हम जा रहे हैं जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का करेक्टरिस्टिक क्या है या उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हम उनको डील करेंगे। बुक पे आपको हो सकता है ना मिलें, हम इसका फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। लिखें जी फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये है कि लिक्विड्स, लिखें बेटे साथ साथ, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स हैव definite volume. Again I am repeating, liquids have definite volume. लिख लिया सबने? जी बेटे बताएंगे। पहला पॉइंट सबने लिख लिया है ताकि फिर मैं आगे चलूं। अपने मैसेज की स्पीड भी थोड़ी सी जो है वो रखें। ठीक है जी। दूसरा दूसरा पॉइंट लिखें, ध्यान दें दूसरे पॉइंट पे कि लिक्विड्स do not have definite shape. Liquids do not have definite shape. ये मैं मैसेज पे आपको लिख के भेज भी देता हूँ ताकि जिनको वॉइस का इशू आ रहा है उनको ये चीज़ क्लियर हो जाए। Liquids do not have a definite shape. ठीक है जी, ये आपका पॉइंट नंबर 2 है। और फर्स्ट पॉइंट हमने किया था liquids have definite volume। दोनों पॉइंट मैंने आपको सेंड कर दिए। ठीक है जी, सब ने लिख लिए? ठीक है जी। ये आयशा एम जो है, आयशा बीबी हैं जी। बेटे नाम चेंज करो ना आप, अटेंडेंस बिल लगाने फिर भूल जाएगा, हम लोग भूल जाते हैं। चले बाद में कर लेना है, बाद में नाम चेंज कर लेना आप। ठीक है जी। अब थर्ड पॉइंट देखें जी, थर्ड पॉइंट पे आ जाएं। थर्ड पॉइंट क्या है? लिक्विड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इवेपोरेशन। लिक्विड्स हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ या प्रॉपर्टी ऑफ इवेपोरेशन। प्रॉपर्टी का वर्ड है। लिक्विड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ evaporation. Liquid have the property of evaporation, diffusion and effusion। लिख के मैंने भेज भी दिया है, चेक कर ले। Liquids have the property of evaporation, diffusion and effusion। Liquids have the property of evaporation, diffusion and effusion। इसका मतलब क्या है तीसरे पॉइंट का? तीसरे पॉइंट का ये है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट कर जाते हैं। इवेपोरेशन का मतलब ये होता है कि लिक्विड फेज को छोड़ के गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाना।
आमना को आवाज क्यों नहीं आ रही? आपके बेटे नेट का इशू होगा आमना। जी, हम क्या डिस्कस कर रहे थे जी? हम डिस्कस कर रहे थे इवेपोरेशन को। ठीक है जी। इवेपोरेशन में क्या था? इवेपोरेशन ये है कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये सब आप समझ लें, बस बात समझ लें। डिफ्यूजन क्या होता है? लिक्विड मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरमिक्स हो जाना। स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इसको कहा जाता है डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या होता है कि स्केप आउट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ टाइनी होल। छोटे से सुराख से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स उस टाइनी होल से बाहर निकल आते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इफ्यूजन। ठीक हो गया जी? ये सबको क्लियर हो गया है? इवेपोरेशन, डिफ्यूजन और इफ्यूजन। क्विकली बेटे, टाइम नहीं है हमारे पास। जल्दी से आंसर करें। डिफ्यूजन ये होता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ गैस, सॉरी, लिक्विड मॉलिक्यूल्स। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ गैस लिक्विड मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्योंकि लिक्विड, हम लिक्विड का वर्ड यूज करेंगे। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक हो गया? ये लिखने की जरूरत नहीं थी, बस आपने बात समझ लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं जी। नेक्स्ट पॉइंट ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड्स। इंटरमॉलिक्यूलर forces in liquids are intermediate between gases and solids. Intermolecular forces in liquids are intermediate between gases and the solids। मतलब क्या है जी इसका? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड की स्ट्रांग होती हैं, गैसेस की सबसे वीक होती हैं, और दरमियान में किसकी है? लिक्विड की। सॉलिड की ज़्यादा, लिक्विड की कम, और गैस की सबसे कम होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये क्लियर हो गया जी? ये इंटरमीडिएट की समझ आ गई है सबको? गैस और सॉलिड के दरमियान में ये किस तरह है? हाँ जी काकियो, बताओ जल्दी से, बहुत टिलियों। जी, शाबाश। अच्छा जी, अब हम ये पॉइंट्स कर चुके हैं। अब एक पॉइंट हम और इसमें एडिशनल लेके चलते हैं। वो एडिशनल पॉइंट ये है कि अगर हम देखें डेंसिटीज की बात करें, द डेंसिटीज ऑफ द लिक्विड आर मच ग्रेटर देन दोज ऑफ गैसेस। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ liquid is much greater than
much greater than gas, much greater than gas, but is close to solid, is close to solid। सेंड कर दिया है, देख लीजिए। Density of liquid is much greater than gas but is close to the solid। Density क्या होती है? Density होती है mass by volume। Density क्या है? Mass by volume। इस रेशो को हम क्या नाम देते हैं? Density का नाम देते हैं। Density of the liquid is much greater than gas but is close to the solid। Solid और liquid की densities close होती हैं, लेकिन solid की density ज़्यादा है, लिक्विड की कम है, और गैस की सबसे कम होती है डेंसिटी। ठीक हो गया जी। ये आपकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टीज आपने कर ली। ये सबको समझ आ गई नहीं प्रॉपर्टीज? जी ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए। ये दो बंदे बाहर निकल गए थे फिर, उम्मे फरवा और आयशा असलम, आमना असलम। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आए जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की तरफ। स्क्रीन पे आप देखें, स्क्रीन पे आपको शो होगा, चैट वाला ऑप्शन छोड़ें, अब होम स्क्रीन पे आए। वहां पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है नहीं? अब इसकी डिटेल क्या है, हम इसको बिल्कुल रीड आउट यहाँ से नहीं करेंगे, आप इसकी डेफिनेशन लिख लें। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन लिख लें, वही डेफिनेशन हम यहाँ पे करेंगे। डेफिनेशन लिखें जी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की। मैं लिख के भी भेज देता हूँ साथ साथ। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द वीक फोर्सेस। देखें जी, इंटर मॉलिक्यूलर, नहीं जी छलियों वाला भी आ गया। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक फोर्सेस। छली खानी है किसी ने? ये भी आवाजें आएंगी आपको बड़ी बड़ी इधर। अच्छा जी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द वीक फोर्सेस, पैसे भेज दो, खिला देते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस are weak forces that are between two, that are between two or more than, that are between two or more than two molecules। डेफिनेशन मैंने भेज दी है, देख लें। ये बेटे माइक ऑफ करें अपने अपने, मेरे इर्द गिर्द से आवाजें काफी नहीं है आपको? Intermolecular forces are weak forces that are between two or more than two molecules। ठीक है जी, टू आर मोर देन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया जी, ये आपकी आ जाएगी डेफिनेशन। सब ने लिख ली है? लगता है छली की आवाज सुन के अक्सर लोग जो है ना घबरा गए हैं, लिखा नहीं जा रहा उनसे। ये पकीजा कौन सी है जी? पकीजा ये कुरला वाली पकीजा या दूसरी पकीजा ये?
अच्छा फिर ठीक है, दूसरी पाकीज़ा खाने वाली नहीं है। अच्छा ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आपने ये लिख ली डेफिनेशन। अब आप देखें ज़रा नीचे, ये नीचे देखें जी। अब आप टाइप्स लिखी गई हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। मैं इसको टिक भी कर देता हूँ, ठीक है, रेड के साथ मैं अब इसको टिक करने वाला हूँ। देखिएगा ज़रा, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और नीचे पाँच। नज़र आई हैं सबको रेड कलर से जो मैंने टिक की हैं पांच ऑप्शंस? जी, ये जो टाइप्स हैं ये आपकी टाइप्स हैं, लिख लें ज़रा। दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यूं कह सकते हैं आप, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वैसे बुक पे 4 लिखी हुई हैं, यहाँ पे आपके वैसे होती 5 हैं ये, ठीक है। आप लिख लें। अगर आप पेपर में लिखें तो पेपर में आपने लिखना है देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आपने कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं लिखना, 4 है 5 है, आपने लिखना है देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है जी, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। आपने ये चीज़ लिखनी है। फिर आपने नीचे नाम लिख देने हैं। पहला नाम है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, दूसरा है आइन डाइपोल फोर्सेस, तीसरा है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, फोर्थ है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है जी, फोर्थ का नाम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ये एक नाम है, और दूसरा नाम है लंदन डिस्पर्शन फोर्स, और फिफ्थ वन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सारी की सारी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ही हैं। इट्स मीन कि ये पांचों की पांचों वीक फोर्सेस हैं। ठीक है जी, डायपोल डायपोल फोर्सेस ये भी वीक फोर्स है। इंड्यू आयन डाइपोल फोर्स ये भी वीक फोर्स है। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल ये भी आपकी वीक फोर्स है। और अगर हम बात करें डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स की, ये भी वीक फोर्स है। और अगर हम देखें इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स को या लंदन डिस्पर्शन फोर्स को, ये भी वीक फोर्स है। और पांचवा है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी क्या हो जाएगी जी, वीक फोर्स आपकी बन जाएगी। ठीक हो गया जी, क्लियर हुआ है सबको ये वाला? जी, अब हम देखेंगे सबसे पहली टाइप है दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है जी, फर्स्ट टाइप है डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब मैं कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन करूँगा, आपने इनको नोट डाउन कर लेना है। मैं अब यहाँ से ऑन करता हूँ अपना कैमरा, और आपने स्क्रीन पे देख लेना है कि हम किस तरह डाइपोल डाइपोल को इस्तेमाल करते हैं और कैसे डाइपोल डाइपोल को एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिर मैं आपको बुक से जो है वो ये रीड आउट करवाऊंगा जो आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है जी, ये सबको नज़र आ रहा है बोर्ड? अब आपने देखना है जी डाइपोल डाइपोल। ठीक है जी, डाइपोल डाइपोल। ठीक हो गया जी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब इस वर्ड पे अगर गौर करें तो ये वर्ड आपका क्या है, एक है डाई और एक है पोल। ठीक है, डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या होता है? मसलन आपने एक मॉलिक्यूल लिया है HCl, एक मॉलिक्यूल आपने लिया है HCl। अगर हम गौर करें HCl पे, H का होता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, क्लोरीन के होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन टोटल, या आप यूं कह सकते हैं आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। मसलन एक मिसाल दे रहा हूं आपको, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक हो गया। अब देखें किस में इलेक्ट्रॉन कम है किस में ज्यादा है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या है जी,
कम हैं, लेस हैं, ठीक है। और इसमें क्या है जी, आपका 7 वाले में इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हैं, ठीक है जी। 7 वाले में इलेक्ट्रॉन क्या हैं, ज्यादा हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन लेस, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर। अब इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये एक सादा से तरीके से आपको मैं बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहा जाता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है उस वक्त हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव होता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है उसको पार्शियल पॉजिटिव, जिसका ज्यादा होता है उसको हम पार्शियल नेगेटिव कहते हैं। अब जरा गौर करें, ये आपका पोर्शन पॉजिटिव है, ये आपका पोर्शन नेगेटिव है। अब क्या हुआ, जो पॉजिटिव पोर्शन है ये अब आपका क्या बन गया, एक पोल बन गया, और जो दूसरा है ये आपका क्या बन गया, दूसरा पोल बन गया। एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है, तो इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, डाईपोल कहा जाता है, ठीक है जी। डाईपोल कहा जाता है। अब इस डाईपोल के दरमियान मसलन आपने लिया है HCl, ठीक है जी। एक HCl मॉलिक्यूल की दूसरे HCl मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन हो जाती है, मसलन इसका नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को खींच लेता है, इसका नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को खींच लेता है। अब इनके दरमियान ये जो डॉटेड लाइन आपको शो की जा रही है, दिस डॉटेड लाइन शोज द वीक फोर्स, ये वीक फोर्स को शो कर रही है। और ये वीक फोर्स जो है वो किस वजह से है, दो पोल्स की वजह से है, इसलिए हम इसको कहते हैं डाईपोल, डाईपोल फोर्स। इसे हम क्या कहेंगे, डाईपोल, डाईपोल फोर्स का इसको हम नाम देते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये वाली जो सॉलिड लाइन आपको नजर आ रही है इसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड, ये स्ट्रांग होती है फोर्स। और ये वाली भी क्या है जी, केमिकल बॉन्ड कहलाती है, केमिकल बॉन्ड, ठीक है जी। लिखाई पे जनाब कंप्रोमाइज थोड़ा सा कर लीजिएगा आप, क्योंकि एक हाथ पे मोबाइल है और एक हाथ में मार्कर है, तो इसी तरह ही लिखा जाएगा आप, ठीक है जी। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, और जो मिड में डॉटेड लाइन से आपको शो किया जा रहा है वो क्या है आपका, डाईपोल, डाईपोल। और इन दोनों पोल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन हो रहा है, उनका दरमियान जो ताल्लुक कायम हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, डाईपोल, डाईपोल फोर्सेस। इट्स मीन अब क्या होगा, ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है, पोलर मतलब पोल बनाता है। जब पोलर मॉलिक्यूल का पोलर मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन हो, पोलर मॉलिक्यूल का पोलर मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन हो, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, डाईपोल, डाईपोल इंटरेक्शन, डाईपोल, डाईपोल इंटरेक्शन का उसको नाम दिया जाता है। तो ये आपका डाईपोल, डाईपोल का एक ओवरव्यू है। उसके अलावा डायग्राम हम इससे ड्रा कर सकते हैं, मसलन ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है जी, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल आप यहाँ पे ले लें, अब किधर क्या आएगा, नेगेटिव, इधर क्या आएगा, पॉजिटिव। इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन आती है, इस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, डाईपोल, डाईपोल इंटरेक्शन, ठीक हो गया जी। ये तो आपको समझा दिया, इंशाल्लाह कल इसको हम फिर रीड आउट कर लेंगे। और आज जो है वो, क्योंकि मेरे ख्याल में नेक्स्ट लिंक्स आ रहे हैं आपके लिए, अगली क्लास आपकी शुरू होने वाली है, तो आज इसी के लिए जो है वो इतना ही आपका काफ़ी होगा, ठीक हो गया जी। अब मैं जूम मीटिंग को ऑफ करने लगा हूँ, आप अगले लिंक को उठाएं अब, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।